इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री ऋषभ देव। ऋषभ देव जी के 100 बच्चे हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन भरत जी ने अपनी प्रजा को बढ़िया सा उपदेश दिया, पर प्रजा को वो उपदेश बिल्कुल भाया ही नहीं। अब भरत जी को लगा कि जब कोई सुनता ही नहीं तो फिर मैं क्यों अपना समय खराब करूं। श्री भरत जी महाराज घर परिवार को छोड़कर गंडकी के तट पर भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान के चिंतन में श्री भरत जी महाराज खोए। बस नारायण 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 जपते हैं श्री भरत जी महाराज। भगवान के भजन में न बाधा कहीं बाहर से लानी नहीं पड़ती, हमारे भीतर ही एक बाधा है। उस बाधा का नाम है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है कि आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, उसी को आसक्ति कहते हैं। उसे दूसरी भाषा में मोह भी कहते हैं, तीसरी भाषा में ममता भी कहते हैं। था कि शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनते ही वो मृगी पानी में कूद गई जान बचाने के लिए। गर्भवती थी मृगी, पानी में गिरी तो उसका गर्भ पानी में गिर के बहने लगा। मृगी तड़प तड़प के बेचारी मर गई। अब पानी में ही गर्भपात बच्चा हो गया। मृगी का बच्चा तो जैसे तैसे गर्भ से बाहर आ गया, पर मां बहुत तड़प तड़प कर मृगी मर गई। मृग का बच्चा नन्हा सा नवजात बहने लगा। वो भी मरने वाला था कि भरत जी महाराज की दृष्टि पड़ गई। श्री भरत जी महाराज, आपकी दृष्टि पड़ गई कि कोई मर रहा है, किसी को बचा लेना अच्छी बात है। तो श्री भरत जी उस जल में कूद पड़े और मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए। भक्तों, भरत जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मरते हुए बच्चे से प्रेम कर लिया, आसक्ति हो गई। क्या हो गई मेरी मां? आसक्ति। जैसे आपकी आसक्ति बच्चों में हो जाती है। भरत जी भी उस मृग को अब खिलाएं नहलाएं। जब भरत जी की मृत्यु होने को आई तो भरत जी उसी मृग को देखते देखते प्राण त्याग देते हैं। अंते यामति सागति। जब भरत जी का मृग मन उस मृग में लगा तो भरत जी उस मृग, वही आपकी नेक्स्ट गति है, वही आपकी नेक्स्ट योनि है। इसलिए मरते समय जरा सावधान संभलिएगा, कहीं मन मृग में ना लग जाए, कहीं मन कुत्ते बिल्ली में ना लग जाए। मन की गति है अटपटी, खेल पूरा मन का है। बनना बिगड़ना भी केवल मन से ही है मेरी मां। इसलिए मन को संभालो। आपका मन कहां लगता है ज्यादा बताओ? आपका मन जहां ज्यादा लगता है आपकी वही गति होगी। अब इसलिए अपने मनीराम को संभाल लो, कहीं यह मनीराम आपकी गति ना बिगाड़ दे। भारत जैसा ज्ञानी संत, जब ज्ञानियों की ये हालत है तो फिर हम जैसे मूर्खों की क्या हालत होगी, कल्पना कर सकते हैं आप। भारत जैसा ज्ञानी आज मृग के चक्कर में दूसरे जन्म में खुद मृग बन के आए, जंगल में डोलने लगे, घास पत्ते खा रहे। घर छोड़ा था कि भगवान के भजन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अच्छा ये बताइए, भगवान के भजन में बाधा क्या है? क्या है बाधा? ममता, मोह, ये बहुत बड़ी बाधा है। बुढ़ापे में भी ममता नहीं छूटती। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। जिम्मेदारी है कि बच्चों का हम
उनको पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, संस्कारी बनाएं, उनके पांव पे उनको खड़ा करें। ये तो हमारा कर्तव्य है, सबको करना है ये काम। परंतु बच्चों की परवरिश तो करना है मेरी मां, बच्चों से मोह करने का मना किया गया है। क्या करने का मना किया गया है? गलत मोह क्या होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये कपड़ा है, रुमाल है, आप लोग बोलते रुमाल है, रुमाल हमारा काम करता है। ये पसीना आ जाए तो आप पहुंच लेते हैं, हम भी पहुंच लेते हैं। ये बहुत सारा काम करता है, हेल्प करता है हमारी। ये हमारा साथी तो है, हमारा संगी तो है, परंतु हमें कल दूसरा रुमाल मिल जाएगा तो साफ सुथरा तो रखिए, इसे घड़ी करके तो रखिए, क्योंकि ये आपका काम का है, आपके काम का है। पर अब कल दूसरा मिल जाएगा ना, तो मोह नहीं करना हमें से, कोई बात नहीं, गया। ऐसे ही बच्चे जब तक आपके पास हैं, परवरिश करिए, देखिए, समझिए, समझाइए, उनको जिम्मेदार बनाइए, उनसे मोह ना करिए, क्योंकि यदि मोह किया तो मेरा कोई नुकसान नहीं। वो मोह यदि परेशान करेगा तो सिर्फ आपको परेशान करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना मैया, बोलो हाँ या ना। किस चीज का हाँ ना? नहीं सुना, पंचायत में थे। मोह ना हो। भरत जी मृग बन के आए, तीसरे जन्म में भरत जी को एक मनुष्य की योनि फिर दी गई, एक मौका करने लगे, उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ मीन्स मूर्ख, अज्ञानी। भरत मतलब जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। भरत जी महाराज के पिताजी मर गए, माताजी गुजर गई, भाई भौजाइयों ने रोटियां देना शुरू कर दिया। वो प्रेम से खाते और हरि का गुण या उड़ाना था, पर बैठे बैठे इन्होंने तो चिड़िया को खिला दिया सारी धान। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खूब खिलाया। अब भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकम्मा किसी काम का नहीं है, जो काम देते। क्योंकि घर में रहेंगे ना तो घर वालों में मन लगा रहेगा, निकल जाएंगे तो फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग पहले मरने के पहले घर से निकल जाते थे, ताकि बेटा बहू नाती पोते से सबसे मन हट जाए और भगवान के चरणों में मन लग जाए। चारों धाम की यात्रा में लोग निकल जाते थे, 3 धाम तो पहले कर लेते थे, आखिरी में जाते थे बद्रीनाथ, और वहां से लौटने की कामना नहीं करते थे। चौथा धाम था बद्रीनाथ, वहां जाते थे, फिर लौटने की कामना। पहले के लोग तीर्थ यात्रा पे कम निकलते थे, और निकलते थे तो ढोल नगाले से रोज लोग निकाजाक के मूड में नहीं हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हम तो कहते हैं मरने के पहले आप घर से ममता हटा देना, मोह हटा देना, मरने के पहले बिल्कुल मन को निकाल देना घर से, गोविंद के चरणों में लगाना। घर में यदि मन लगा के मरोगे तो फिर गति बिगड़ जाएगी। अच्छा, जब आप मरने लगते हैं ना, उस समय बड़ी विडंबना होती है। क्या? जब आप मरेंगी ना मैया जी, तो जो आपके घर कभी नहीं आते थे वो तभी आएंगे जब आप मरने लगेंगे। यकीन ना हो तो मर के देख लेना, खाए अपनी। वो लोग तब आएंगे जब आप मरने लगेंगे, और आएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे ऐसा नहीं है, वो आपको बार बार हिलाएंगे। देखो हमारी तरफ, देखो हम आए हैं, आ गए अपना मुंह दिखाने, हमें पहचानो। अच्छा, अक्सर दुनिया मरते समय मरने वाले से यही कहती है कि हमें पहचानो। सही है क्या? आप हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए जो मरणासन्न है, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर एक ही प्रश्न करते हैं, हमें पहचाने, देखिए हम कौन।
वो कहेगा फलानी होती है, हमें पहचानो, हमें पहचानो। मरते हुए आदमी से आज तक किसी ने नहीं कहा कि अब तुम मर रहे हो, राम को पहचानते हो या नहीं, कृष्ण को पहचानते हो या नहीं। राम को पहचानने का कोई नहीं कहता, सब हम आपको पहचान भी लें तो होना क्या है? कुछ नहीं। आप तो रोध होके घर चले जाएंगे, 13 दिन बाद आएंगे, रसगुल्ले छान के फिर चले जाएंगे। क्या होगा आपका? आपका कुछ नहीं। आप तो हमारे मरने पर 10-20 आंसू बहाएंगे, 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे, भूल जाएंगे। बिगड़ेगा तो सिर्फ मेरा बिगड़ेगा। यदि मैं आपको देखता देखता मरूंगा तो 84 के चक्कर में उलझा रहूंगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मरने के पहले ना तो पत्नी में मन लगे, ना तो पति में, ना तो बच्चों में, ना तो नाती में, ना तो धन में। मरते समय केवल गिरधर गोपाल के श्री चरणों में मन लग जाए, यही मोक्ष का द्वार। जब आपके घर में कोई मरे, आपकी सासू माँ, ससुर जी, पिताजी, दादाजी, जब आपके कोई अपने लोग मरे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मरने वाले आदमी को जमीन पर लिटा दो, सामने राम का बढ़िया सा चित्र रख दो, ताकि उसकी आंखें किसे देखती रहें? राम को। और उसके हाथ में तुलसी की माला पकड़ा दो। वो ना पकड़ सके, वो ना जप सके तो आप बैठ जाओ और आप अपने पिता को, अपने ससुर को, अपनी माँ को, अपनी सास को, जो भी मर रहा है उसके पास बैठ के जोर जोर से कीर्तन करो, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम। कीर्तन करने लग जाओ। आपके पास बैठा हुआ जो व्यक्ति आपके मुख से राम का नाम सुनेगा, नारायण का नाम सुनेगा, और नारायण का नाम सुनते सुनते भगवान। आज आपने मरने वाले व्यक्ति, कई बार ना मरता हुआ आदमी ना मुंह से बोल नहीं पाता, कोई बात नहीं, बोल नहीं पाता तो क्या हुआ, कानों से सुन तो सकता है। बोलो ना राम 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 राम। सुनते सुनते यदि प्राण निकल गए तो फिर उसके नाम के आप गया में श्राद्ध ना करेंगे, पिंडदान ना करेंगे तो भी उसका उद्धार हो जाएगा भक्तों। क्योंकि जो राम, भारत जैसे ज्ञानी आज बिल्कुल सावधान है, भगवान का नाम 24 घंटे नाम, बस राम राम। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यदि कलयुग में भवसागर से पार होना हो तो केवल नाम का सहारा लीजिए। किसका सहारा लीजिए? केवल नाम तो हो। कहते हैं आज की रात जो जग लेता है, जाग लेता है, वो कभी यमपुरी में नहीं जाता। आज की रात जाग कर केवल आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आज की रात जागकर आपको केवल नारायण नारायण संस्कार संपन्न हुआ था, पार्वती से विवाह हुआ था। मां जगत जननी जगदम्बा आज भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी थी। आज के दिन ही भगवान शिव ने एक अवतार धारण किया था, अर्धनारीश्वर का। आधी पार्वती आधे शिव। शंकर जी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको कल दे चुका हूं, कुछ बची आज। केवल शिव का एक ऐसा परिवार है जिस पूरे परिवार की हम पूजा करते हैं। अब देखिए, शंकर जी की पूजा होती है तो उनकी पत्नी पार्वती की पूजा भी होती है। उनके 2 बेटे हैं। शंकर जी के 2 बेटों के नाम बताओ। दोनों बेटों की, श्री कार्तिकेय जी की और श्री गणेश जी की, दोनों की पूजा होती है। अब बताइए,
यहां तक कि भगवान शंकर की अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल की भी पूजा होती है, नंदी जी के पूरे परिवार की पूजा नहीं होती। यहां तक कि कृष्ण राधा की पूजा तो होती है, कृष्ण के संग रुक्मणी की भी पूजा कम होती है, उनके बच्चों की पूजा नहीं होती, लगभग मंदिर नहीं है, केवल कृष्ण की पूजा होती है। लेकिन शंकर कथा श्रवण करते हैं। शंकर और पार्वती पति पत्नी है ना, बोलो हाँ या ना। शंकर और पार्वती को जब भी समय मिलता है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भी भगवान शंकर को टाइम मिलता है तो वो पार्वती को लेकर संतों के पास जाते हैं, उनका ही पूरा परिवार पूजनीय हो जाता है। ये कल बताया था। क्यों बैठे हैं शंकर जी, किस पर बैठे हैं, ये बात कल बताई थी, आज बता दो किसके ऊपर बैठे हैं। शंकर जी बैल पर नहीं, बैल धर्म का प्रतीक है, तो शंकर जी धर्म पर सवार हैं। आगे चलते हैं। शंकर जी के मस्तक पर दो चीजें शोभा पाती हैं, पहली तो चंद्रमा और दूसरा गंगा मैया। एक दिन कल की कथा में ये प्रसंग आएगा, हम बताएंगे आपको। हम कथा में कहा करते हैं कि हमारी औकात से ज्यादा यदि आपकी है सो आप बताओ, आज रात भर सोचना, कल मिलना हमसे। नहीं है, एक दिन हम जल करके राख ही बनेंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हमारी हैसियत, हमारी औकात मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है, तो शंकर जी मुट्ठी भर राख अपने शरीर में लिपटा करके मानो संदेश देना चाहते हैं कि जब मैं राख ही हूं तो आओ राख में ही डूब जाता हूं। किस बात का गुमान करूं, किस बात का घमंड करूं, जब शंकर जी राख में डूब करके संदेशा देना चाहते हैं कि शंकर जी राख में डूबकर ये संदेश देते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, शंकर जी के गले में ना सर्पों की माला भी है। क्यों गले पे सर्पों की माला क्यों है? क्योंकि नाग को काल कहते हैं, सर्प को क्या कहते हैं? काल। सर्प को मृत्यु भी कहते हैं। आज शंकर जी महाराज मृत्यु को अपने गले पर लटका करके घूमते हैं कि भाई कालों के का करके कि मौत तो तुम्हारे गले पे पड़ी है, हम सबके गले पे मौत पड़ी है, बोलो हाँ या ना। अब हमें डरना नहीं है, शंकर जी के गले पे सांप है तो क्या वो डर रहे हैं, मौत बैठी है, मौत बैठी ना। जीवन में कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में अपने कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा कर्म करते रहो, मौत आएगी। भरत जी महाराज मूर्ख थे, नाम पड़ा जड़ भरत, भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन भद्रकाली के मंदिर में कुछ लोग ले जाकर नर बलि चढ़ाने लगे। महाभारत में एक चर्चा आती है कि एक दिन भीम भैया जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके जो पुत्र थे ना घटोत्कच, सुना आप लोगों ने नाम? भीम की पुत्र थे ना घटोत्कच, कहीं हमें कंफ्यूजन तो नहीं है? हो तो बताओ। हाँ, घटोत्कच किनके पुत्र थे? भीम के थे। एक दिन घटोत्कच की मां अपने पुत्र घटोत्कच से बोली, बेटा जाओ किसी नर को पकड़ के लाओ। किसको पकड़ के लाओ? उसे ब्राह्मण मिल गया। ब्राह्मण था, ब्राह्मण की पत्नी थी और ब्राह्मण के 3 बच्चे थे। अब घटोत्कच बोला, चलो तुम में से किसी एक को चलना पड़ेगा, हमारी मां तुम्हारी बलि चढ़ाएगी, देवी मां को खुश करना है, चलो। अब पंडित जी तो रोने लगे। पंडित जी रोते रोते बोले, ठीक है हमें ले चलो, हमारे बच्चों को नहीं। तो बड़ा बेटा बोला हमें ले चलो, तो छोटा बेटा बोला हमें ले चलो, तो मझला बेटा बोला कि हमारे मम्मी पापा तो हमसे प्यार करते नहीं, आप एक काम करो हमें ले चलो।
तभी वहां से भीम भैया का आज भीम भैया बोले चल मैं चलता हूं तेरी माँ के पास और तू मेरी बलि चढ़ा देना। वो भीम भैया को पकड़ के ले गया। माँ देखो मैं बलि चढ़ाने लाया हूं। घटोत्कच की माँ ने पलट कर देखा तो चरणों में गिर पड़ी, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तुमने पिता को पकड़ के लाए। तब भीम भैया ने बोला कि हाँ मैं इसका पिता हूं, चलो मेरी बलि चढ़ा दो देवी को। पत्नी बोली प्राणनाथ मैं अपने पति की हो रहा है, पर तुम किसी और के बच्चे को भी तलवार से काट देती, तुम्हें दर्द नहीं होता? क्योंकि वो किसी और का था, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था। अरे भाई तुम्हारा रिश्ता नहीं था, पर उसकी भी तो अपनी कोई माँ रही होगी, कोई भाई रहा होगा, कोई उसका भी तो अपना परिवार रहा होगा। महाभारत में उस टाइम भीम भैया ने बलि का विरोध किया था अपनी पत्नी से, घटोत्कच की मां से, कि ये गलत है। बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने अज्ञान की बलि चढ़ा दो। बलि चढ़ा काटने से यदि देवी देवता खुश होते तो हो जाते खुश। बकरे की बलि रोज तो चढ़ रही है, खड़े हो जाते, प्रसन्न हो जाते। भी देवी देवता बलि नहीं चाहते, केवल अज्ञानवश मांस खाने की आदत हो गई है आप लोगों को। आप लोगों को मतलब जो खा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों से आप लोगों का संबंध नहीं है, जो खा रहे हैं उनसे उनका संबंध है। लोगों को मांस, भरत जी को भीलों ने पकड़ के बलि चढ़ाना चाहा, भद्रकाली ने प्रकट होकर दुष्टों का दमन किया और भरत जी को आजाद किया। एक दिन एक घटना, श्री भरत जी महाराज रास्ते से जा रहे थे। एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी को पालकी पर रख लिया। पहले के राजा पालकी पे चढ़कर चला करते थे। एक कहार बीमार पड़ा तो भरत जी को पालकी पे लगाया। अब भरत जी ने देखा कि चींटियां बहुत सारी हैं, तो छलांग लगा के चींटियों को पार किया तो राजा रहुगण की पालकी खोपड़ी पे टकराई सिर पे। राजा रहुगण बोला क्यों रे, बहुत उछल कूद कर रहे हो? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। उसे समझाया, भरत जी को समझाया, पर भरत तो संत थे। भरत जी ने फिर छलांग लगाई और अब की बार तो ऐसी छलांग लगी कि राजा रहुगण के खोपड़ी से, सिर से, मस्तिष्क से आज रक्त बहने लगा, ब्लड निकल आया। जब रक्त की धार बहने लगी तो पर्दा हटाकर देखा रहुगण ने, कौन है? कहारों ने कहा ये नया नया भर्ती हुआ है। आज राजा रहुगण ने बिना विचार के बोल दिया, आज मैं इस बालक को, इस मूर्ख को मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि इसने एक राजा का अपमान कर दिया, मुझे अपमानित करता है। आज मैं इसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया कि आज तक मैं बोला नहीं, पर आज इस मूर्ख को ज्ञान देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। तब भरत जी महाराज बोल पड़े और भरत जी ने कहा राजन त्वयोदिदम व्यक्तम अविप्रलब्धम। भरत राजा रहुगण बोले हमारी कोई समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप जितनी माता यहाँ बैठी हैं मेरी माँ, और जितने भक्त जन बैठे हैं, बिल्कुल सावधान होके मैं वेदांत के बहुत कठिन सब्जेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। भागवत का ये बहुत विशाल ज्ञान है और बहुत यथार्थ ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए आपको बिल्कुल सावधान मुद्रा में बैठना चाहिए, बिल्कुल शोर ना करें और बिल्कुल उठक बैठ। आत्मा का बोध कराने जा रहा हूं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए? आइए इन तमाम प्रश्नों का हम आज आपको उत्तर देते हैं। हाँ, मैं कौन हूं? अच्छा भैया शांत रहो बेटा। जब शांत का बोले तभी शोर किया। बैठ जाओ शांति से। अब ये बताओ मैं कौन हूं? बोलो, आइए समझते हैं। ये मेरा क्या है? बोलते जाओ। ये मेरा क्या है? ये मेरा मस्तिष्क, ये मेरा माथा, ये मेरी नाक, ये मेरी आंख, ये मेरे कान। ये मेरे कान है, मैं नहीं हूं। मेरे कान से मैं अलग हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप कान है क्या? नहीं, आप कान नहीं है, हो गए। मैं, ये मैं हूं।
और ये मेरा शरीर है, दोनों बातें अलग हैं कि नहीं? तो अब आप हमें केवल ये बताओ कि आप कौन हो? बोलो बोलो मेरी माँ, आप कौन हो? क्या आप शरीर हो? क्या आप शरीर का कोई भी अंग हो? आप शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो जिसका कभी नाश नहीं होता। आप अलग हैं, आपका शरीर अलग है, आप आत्मा है, दोनों हैं अलग अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक। आत्मा के बिना शरीर अधूरा और शरीर के बिना आत्मा अधूरी। दोनों अलग अलग हैं पर हैं एक दूसरे के पूरक। समझ रही हो मां? क्या समझ में आया आपको? शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है और शरीर का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं, पर है एक दूसरे के पूरक। आत्मा सिम का मोबाइल से कोई रिश्ता नहीं है और मोबाइल का भी सिम से कोई रिश्ता नहीं, पर है दूसरे के पूरक। यदि सिम ना डले तो मोबाइल किसी काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम भी किसी काम की नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा किसकी तरह हो गई? कौन है? हाँ, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आत्मा है? तो आत्मा तो सिम है, मोबाइल क्यों है? आत्मा सिम है। हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, सिर्फ आत्मा हूं, अविनाशी आत्मा। अब आते हैं शरीर की बात करते हैं। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है भाई? भैया जी, भैया बैठ जाओ जल्दी से, जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ। बताओ हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है? बोलो भैया, कितनी चीजों से मिलके बना है? 5। कौन कौन? बोलो कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। जब हम मरते हैं, आपकी भाषा में मरना बोलते, हम सब बोलते फलाना मर गया। आइए समझते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर कहां चला जाता है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। लोग हमें जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, तो 5 तत्व 5 में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में मिल गया। 5 तत्व। मिट्टी का बना था घड़ा, जब घड़ा टूटा तो कहां मिला? बोलो। घड़ा बना था मिट्टी से और जब घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा अंत में मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे 5 तत्वों से बना हुआ हम सबका शरीर एक दिन 5 तत्वों में जाकर समा जाता है। यही है शरीर की गति। शरीर की इससे बड़ी कोई गति नहीं होती। या तो पक्षी खाएंगे तो मल बना करके त्याग देंगे, ये भी एक गति है। 5 तत्वों का शरीर हमारा कहां मिल जाएगा मां? 5 में। तो अब बताओ, शरीर चला गया, मैं शरीर था क्या? मैं शरीर नहीं था, शरीर 5 से 5 में चला गया। अब हम बात करते हैं उसकी जो हम थे। हम क्या थे? क्या थे बोलो? मैं आत्मा हूं। आत्मा का क्या हुआ? आइए इसका भी मैटर समझ लेते हैं। आत्मा ईश्वर से प्रकट होती है। आत्मा क्या है? ईश्वर का एक प्रतिबिंब, ईश्वर का एक प्रकाश। देखिए, जैसे मंच में एक लाइट है ना, देखो ये हैलोजन जल रही है, एक लाइट है ना मंच में, है? अब बताओ पूरे मंच में लाइट है कि नहीं? ऐसे ही जैसे हैलोजन तो एक ही है पर उसकी लाइट बहुत दूर तक चारों तरफ बिखरती है। एक ही बल्ब होता है आपके घर में, एक ही ट्यूबलाइट है और वो ट्यूबलाइट से पूरा कमरा
चकाचक प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार वो ट्यूबलाइट है परमात्मा और उसका प्रकाश जो है वही प्रकाश है आत्मा। 5 तत्वों से मिलकर बना है। लोग हमें जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, तो 5 तत्व 5 में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में मिल गया। 5 तत्व। मिट्टी का बना था घड़ा, जब घड़ा टूटा तो कहाँ मिला? बोलो। घड़ा बना था मिट्टी से और जब घड़ा टूटा तो कहाँ मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा अंत में मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे 5 तत्वों से बना हुआ हम सबका शरीर एक दिन 5 तत्वों में जाकर समा जाता है। यही है शरीर की गति। शरीर की इससे बड़ी कोई गति नहीं होती। या तो पक्षी खाएंगे तो मल बना करके त्याग देंगे, ये भी एक गति है। 5 तत्वों का शरीर हमारा कहां मिल जाएगा मां? 5 में। तो अब बताओ, शरीर चला गया, मैं शरीर था क्या? मैं शरीर नहीं था, शरीर 5 से 5 में चला गया। अब हम बात करते हैं उसकी जो हम थे। हम क्या थे? क्या थे बोलो? मैं आत्मा हूं। आत्मा का क्या हुआ? आइए इसका भी मैटर समझ लेते हैं। आत्मा ईश्वर से प्रकट होती है। आत्मा क्या है? ईश्वर का एक प्रतिबिंब, ईश्वर का एक प्रकाश। देखिए, जैसे मंच में एक लाइट है ना, देखो ये हैलोजन जल रही है, एक लाइट है ना मंच में, है? अब बताओ पूरे मंच में लाइट है कि नहीं? ऐसे ही जैसे हैलोजन और वो ट्यूबलाइट से पूरा कमरा चकाचक प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार वो ट्यूबलाइट है परमात्मा और उसका प्रकाश जो है वही प्रकाश है आत्मा। ईश्वर ऐसे प्रकाश सूर्य का है, उसी प्रकार आत्मा भी किसकी है? ईश्वर की। वो उसी का एक स्वरूप है आत्मा। आत्मा ईश्वर से निकलती है। अच्छा, प्रकाश सूर्य से निकलता है और रात्रि को प्रकाश कहां चला जाता है? बोलो, कहां चला जाता है? प्रकाश निकला, सूर्य से निकला, सूर्य में चला गया। ऐसे समझ में आई बात आपको? शरीर का अलग मैंने सब्जेक्ट बोला आपको, आत्मा का अलग। आत्मा क्या है? ईश्वर का प्रतिबिंब। इसको और सरल करते हैं। हम लोग दर्पण देखते हैं ना, तो दर्पण में हमारा चित्र दिखता है, प्रतिबिंब बोलते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है जो हम सबके भीतर आत्मा। अब आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है। दर्पण से हमारा प्रतिबिंब दिखा दर्पण में, और जब हम चले गए तो प्रतिबिंब भी गायब। वही प्रतिबिंब है आत्मा। ईश्वर का प्रतिबिंब है आत्मा। चलिए, आत्मा और शरीर की बात समझ में आई। मैया जी बोलो, मैया आप बताएंगी। बताओ आत्मा क्या है? आप बताओ मैया, बोलो। हाँ, आप ही बोलो, बोलो कुछ। मैया बोलो, आत्मा क्या है मेरी माँ? ने पहले ही बोला था, खोपड़ी में चढ़ेगा नहीं, आपकी ज्ञान का सब्जेक्ट है, कठिन है। हाँ, आपको सास की बात समझ में नहीं आती तो हमारी क्या समझ में आएगी? फिर भी हम समझाते हैं आपको कि साथ समझ लो, समझ लो। आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे ट्यूबलाइट का प्रकाश आपके कमरे में फैलता है, उसी प्रकार परमात्मा से निकलने वाली किरण ही आत्मा। ईश्वर से निकलने वाली किरण को हम आत्मा कहते हैं। साइंस। चलो हम मान लेते हैं कि शरीर की मृत्यु होती, सिद्ध करके बता कैसे होती है। जब हम कह चुके कि घड़ा मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल गया, शरीर 5 तत्वों से बना और 5 में मिल गए, तो फिर परमात्मा ही नहीं मरेगा तो किरण कैसे? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी परछाई है, मेरे मरने के बाद परछाई समाप्त होगी। उसी प्रकार परमात्मा की किरण ही आत्मा है, तो परमात्मा तो कभी मरने से रहा नहीं।
उसका नाम अजन्मा है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके मृत्यु का सा है। 5-5 में मिल गया। आत्मा परमात्मा से निकलती है, परमात्मा से मिल गई। मरा कौन? कोई नहीं। सच्चाई रियल यह है कि मरता कोई नहीं है, केवल अज्ञानवश आप मृत्यु मृत्यु चिल्लाते रहते हो, डरते रहते, मर जाएंगे मर जाएंगे। आपको मैंने एक दिन बोला था कि जब आप सड़क पर चलते हैं ना कभी कभी 4 व्हीलर से, तो आपको सड़क में पानी सा दिखाई पड़ता है। पानी इस प्रकार मृत्यु है ही नहीं, केवल भ्रांति बस दिखाई पड़ती है। पानी ठानी पर दिख रहा था, ऐसे मृत्यु होती नहीं है, पर मृत्यु दिखाई बराबर पड़ती है। यही तो भ्रांति है। आइए मैं इसको और क्लियर करता हूं। फिर लोग क्यों कहते हैं कि मर गया? एक्चुअली बात क्या है, लड़की जब विदा होती है ना, तो अपने मायके को छोड़कर सदा सदा के लिए कहां चली जाती है? वो कहां चली जाती है? बेटा मोबाइल लिए घूम रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। ध्यान सुन लो बेटा कथा। हाँ, रख दो मोबाइल। पूरी कथा सुनना, आज मैं पूरी पूछूंगा, जो बोल रहा हूं आप दोनों से पूछूंगा, ठीक है? आज शाम को हम पूछेंगे आपसे कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मरता कौन। आज हम पूछेंगे आप तीनों से, पूरी रात कोचिंग कराएंगे आपकी। अब सुनो मेरी मां, एक लड़की विदा हुई, ससुराल चली गई। लड़की ससुराल गई तो क्या आप ये कहेंगे मर गई? बोलो। वो मायका छोड़कर कहां चली गई? ससुराल। जैसे हर लड़की एक दिन मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है, ऐसे ये संसार हम सब का मायका है मेरी माँ, और एक दिन हम सभी मायका छोड़कर ससुराल चले जाएंगे। परमात्मा क्या आए? अपने घर से आए। कथा सुनने कहां से आए? घर से आए। कथा सुनेंगे और कथा से कहां जाएंगे? घर। घर से आए 3 घरानी, जहां से आया है वहां मायका छोड़कर ससुराल चला गया। उसी को लोग कहते हैं कि मर गया। मरा कोई नहीं, मृत्यु किसी की होती नहीं है। अब बताओ आप लोग, क्या आप लोग कभी मरेंगे? जो कभी नहीं मरेगा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। लोग समझते थे ना, सुनते थे भागवत में अमर कथा है। भागवत की कथा सुखदेव जी ने सुनी थी, वो अमर हो गए थे। लो, आप जितने हैं आज आप लोग भी अमर हो गए कि नहीं? आपका अज्ञान समाप्त हो गया। अज्ञान का मिट जाना ही अमरता है भक्तों। अज्ञान आपका मिट, क्या है? किरण, अंश, लाइट, प्रकाश, परछाई, कुछ भी कह सकते। हाँ, तो हम कौन हैं? आत्मा अविनाशी, नैनम छिन्दन्ति, अमर है। तो फिर ये बताओ, शरीर तो 5 तत्वों में से बना, 5 में मिल गया। अब ये बताओ, हमने जो पाप किया है वो कौन भोगेगा? हमने जो पाप किया है, कहते हैं ना कि पाप करोगे तो फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करनी का फल तो भोगना पड़ता है, ऐसा तो सुना होगा आपने। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब मैं आत्मा हूं तो भोगेगा कौन? अच्छा बताओ, आपके कर्मों का फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। कैसे भोगेंगे? भोगने के लिए शरीर तो होना चाहिए। शरीर तो आपका 5 तत्व भोगेगा साहब, पर ये कौन है? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगा कि कोई फलाना भोगेगा कि पड़ोसी भोग लेगा कि मम्मी भोगेगी, पापा भोगेगा? कौन भोगेगा? हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, परंतु हमारा शरीर तो मर चुका है, आग में जल चुका है। शरीर तो रहा भोगने से नहीं, शरीर तो नहीं भोगता। आत्मा कभी नहीं भोगती। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, गीता इसका उदाहरण है, सबूत है। ना तो हमारे पापों का दंड शरीर भोगता है, ना तो हमारे पापों का दंड आत्मा भोगती है। फिर कौन भोगता है? फिर कौन भोगता है? बोले हमारे, हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर ये, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और
जिसे बोलते हैं कारण शरीर, वो कारण शरीर चिता में समाप्त हो जाता है, इसलिए हम उसकी बात ना करें। फिर दो शरीर बचते हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। हमारे पास एक शरीर और है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो शरीर कहाँ छिपा बैठा। अभी मैं आपको आपकी आंखों से बोलो, स्थूल ये शरीर चिता पे जल जाता है, ये शरीर मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है साहब, वो मिटता नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो आपने कभी सपना देखा कि नहीं? कमरे में सो रहे हैं, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, सपना आया कि हम हरिद्वार गए, हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं, आज हमारा फलाना दोस्त भी मिला। बात दूसरा शरीर हरिद्वार में। अच्छा, जो स्वप्न का शरीर था उसमें हाथ पांव थे कि नहीं आपके? जब आप सपना देखते हैं तो कभी कभी आप भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तो बताइए साहब उसमें हाथ पांव थे कि नहीं आपके? हाथ पांव आंख मुंह सब था कि नहीं? लो भाई, एक शरीर ये था, एक शरीर स्वप्न का जो शरीर होता है उसी को हम सूक्ष्म शरीर मानते हैं। उसे क्या मानते हैं? यहाँ से आत्मा चली जाती है तो वही सूक्ष्म शरीर यहाँ से भगवान के पास जाता है और भगवान उसे अपने पास बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, गले लगाते हैं, बढ़िया सी चेयर पर बिठाते हैं और भगवान आज तक जितना पुण्य और पाप किया है सब उसमें दिखता है। भगवान बाजू में बैठे बोलते, देख तुझे किस लिए भेजा, तू क्या कर रहा, देख देख तू किसी का गला दबा रहा, देख तू झूठ बोल रहा है, देख तू कपट कर रहा है, तुझे इसलिए भेजा था। अब आप शर्माते हैं, आप लज्जित होते हैं, आप रोते हैं, भगवान के पांव पकड़ते, प्रभु माफ कर दो। भगवान बोले बैठ चुपचाप, माँ बाप क्या करेंगे, पहले पूरी पिक्चर देख। जब आप पूरा पिक्चर देखते हैं तब भगवान यमराज को बुलाते हैं, चलो भाई इनका हिसाब कितना हुआ। यमराज खड़े थे पीछे, पूरा हिसाब कर रहे थे। यमराज ने कहा इनके 5 किलो 84 लाख योनियां हैं, ये सब तुम्हारे कर्म दंड के लिए परमात्मा